नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ कैंग डायनेस्टी का 3rd एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार, अब तक आपने देखा कि कैंग अपने बेटे के साथ अर्थ पर आता है और एवेंजर्स से कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम उनकी तरफ आ रही है और उससे कैंग उन्हें बचा सकता है, लेकिन उसके लिए अर्थ के सारे लोगों को कैंग को अपना मालिक बनाना होगा, तो वो अर्थ को बचा लेगा। लेकिन एवेंजर्स उस पर अटैक कर देते हैं और तब कैंग एक ही पल में पूरे यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग को उड़ा देता है और सारे लोगों को बताता है कि अब वही उनका मालिक है। और उसी के साथ वो एक इनाम रखता है कि जो कोई भी किसी भी हिस्से पर कब्जा कर लेगा तो वो शख्स को वो अपने साथ ले लेगा। इसलिए एटलांटिस अटैक कर देते हैं। तो वही दूसरी तरफ एवेंजर्स का सामना प्रेजेंस से होता है, जिनमें अब विंटर गार्ड भी शामिल है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत होती है कुछ महीनों पहले मॉस्को में, जहां पर हम स्टारलाइट और प्रेजेंस को देखते हैं, जो एक जगह पर आते हैं जहां पर किसी की बॉडी रखी गई थी। तभी स्टारलाइट प्रेजेंस से कहती है कि हम ऐसी जगह पर नहीं रह सकते हैं जब तक कि हम किसी को कंटामिनेट ना कर दे। जिस पर प्रेजेंस कहता है कि हम यहाँ उन्हें आगाह करने नहीं आए हैं, क्योंकि उनके पास मेरे बेटे की लाश है, पर फिर भी वे लोग हमसे डरते हैं। इसीलिए हमें क्वांटम शिफ्टेड रहना होगा ताकि वे लोग हमें ना देख सके। तभी वे लोग उस लाश की ओर आते हैं। तभी स्टारलाइट कहती है कि उन लोगों ने इससे अच्छी सलामी दी है, लेकिन तभी प्रेजेंस कहता है कि मैंने पावर के लिए इंसानियत को खो दिया और मैंने वो पावर प्राप्त कर ली है। ये वही पावर है जो मुझे अपने होमलैंड से अलग करती है और मेरे लोगों से भी। और फिर मुझे ये पावर्स मिली, लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं बचा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जिस लाश को वो देख रहे थे वो दरअसल में वैनगार्ड की थी। तभी प्रेजेंस कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मेरे पास बहुत पावर्स है। तभी स्टारलाइट प्रेजेंस से कहती है कि यहाँ के गार्ड्स मासूम है, अगर आपकी पावर्स चल गई तो वे मारे जाएंगे। लेकिन प्रेजेंस स्टारलाइट से कहता है कि चुप हो जाओ, मैं यहाँ पागल होकर सब कुछ खत्म करने वाला नहीं हूँ, और अब तुम वापस फॉरबिडन जोन चली जाओ जहाँ हमें भेजा गया था, ताकि मैं फिर से अपने फिजिकल फॉर्म में आ सकूं। तभी प्रेजेंस वैनगार्ड के अंदर चला जाता है और उसके अंदर अपनी एनर्जी डाल देता है और वैनगार्ड को फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन वैनगार्ड को जिंदा करने के चक्कर में प्रेजेंस सब एटॉमिक लेवल चला जाता है और उसकी पावर्स भी ड्रेन हो चुकी थी और वो भटकता रहता है और आखिरकार उसने कुछ खोज निकाला था। फिर कहानी कुछ दिन पहले आती है, जहाँ पर प्रेजेंस स्टारलाइट से मिलने आता है और कहता है कि देखो, मैं वापस आ गया हूँ और अपने साथ सबके लिए मोक्ष लाया हूँ। जिस पर स्टारलाइट कहती है कि तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा था। जिस पर प्रेजेंस कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन बात वो नहीं है। हमारा देश इकोनॉमिक कोलैप्स फेस करने वाला है, लेकिन उससे भी बुरा उन्हें कल्चरल पॉपुलेशन झेलना होगा जो वेस्ट से आने वाला है, और फिर बाहर के लोग फिर से रशिया को बनाने में मदद करेंगे और कब्जा कर लेंगे। पर मैंने अपने बेटे को बचा लिया है और मैं रशिया को भी बचा सकता हूँ। मैं उन सारे लोगों को बदलकर एक न्यूक्लियर फॉर्म दे सकता हूँ जिसका तुम और मैं हिस्सा बन सकते हैं। हमारे लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और एक दूसरे की ताकत और नॉलेज को शेयर करेंगे। हम सारे पॉइजन से आजाद हो जाएंगे, फिर वो चाहे इकोनॉमिक्स हो। रशिया फिर से एक नई जगह बन जाएगा जो बहुत पावरफुल होगी। ये कहते ही वो अपने अंदर की रेडिएशन को बाहर निकालने लगता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर एवेंजर्स प्रेजेंस और उसकी आर्मी से लड़ रहे थे। तभी थॉर कहता है कि हमें इन लोगों को वापस भेजना होगा, लेकिन तभी फायरबर्ड कहती है कि ये लोग हमें घेर रहे हैं। तभी क्विकसिल्वर फायरबर्ड को लेकर चला जाता है, तो वही प्रेजेंस की आर्मी बाकी एवेंजर्स पर अटैक करते हैं। तभी थॉर कहता है कि इन लोगों को एक ही तरीका है रोकने का, और वो ये है कि हमें प्रेजेंस को रोकना होगा, पर अगर हम लड़ते रहे तो उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। जिस पर क्विकसिल्वर कहता है कि ये लोग सबकी पावर्स को ड्रेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एंटी रेडिएशन फॉर्म होना चाहिए। ये कहते ही क्विकसिल्वर ढूंढने निकलता है। यहाँ कनाडा में एटलांटिस की आर्मी ने अटैक किया था और बाकी के एवेंजर्स उन्हें रोक रहे थे। तभी उनकी मदद के लिए जैक ऑफ हार्ट और स्कारलेट विच आ जाते हैं। तभी वॉस्प जैक से कहती है कि उस मॉन्स्टर पे अटैक करो
अगर वो खत्म हो गया तो वे लोग वापस जाएंगे। ये सुनते ही जैक उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन तभी जैक देखता है कि उसकी पावर्स का उस मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं हो रहा था। तभी स्कारलेट विच कहती है कि वो मॉन्स्टर के दिमाग में घुसकर कोई ना कोई कमजोरी ढूंढ लेगी, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है और जैक और स्कारलेट विच नीचे गिर जाते हैं। तभी स्कारलेट विच कहती है कि हैंक कहाँ पर है, हमें उसके गोलैथ की जरूरत है। लेकिन तभी हैंक वहां पर येलो जैकेट बनकर आ जाता है और अगले ही पल येलो जैकेट अपनी एनर्जी ब्लास्ट से मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर येलो जैकेट को उठाकर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि अटुमा ने मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में रखा था। यहाँ चाइना में डेविएंट्स ने हमला किया था, इसलिए शी हल्क एक टैंक उठाती है और उन डेविएंट्स पर फेंकती है, तो वही बाकी हीरोज भी लड़ रहे थे। तभी डेविएंट्स भागने लगते हैं, लेकिन वॉरबर्ड उन पर अटैक कर देती है। तभी वॉरबर्ड शी हल्क और ब्लैक विडो के पास आती है और कहती है कि पता नहीं ये डेविएंट कहां से आ गए। लेकिन तभी विजन वॉरबर्ड के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम कैसी हो, जिस पर वॉरबर्ड कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और हमने हालात संभाल लिए हैं। जिस पर विजन कहता है कि मैं ये बताने नहीं आया था, तुम्हें अपने मिशन पर फोकस करना होगा। जब से हमने न्यूयॉर्क छोड़ा है, लेकिन मैंने देखा कि तुम स्कारलेट सेंटूरियन को देखकर हैरान थी। जिस पर वॉरबर्ड कहती है कि विजन तुम एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं तो सिर्फ उसे देखकर थोड़ी शॉक्ड हो गई थी। या दूसरी तरफ एवेंजर्स प्रेजेंस और उसकी आर्मी से लड़ रहे थे और इस पर उन लोगों ने एंटी रेडिएशन गन्स को बनाई थी, जिसका इस्तेमाल कर एवेंजर्स लड़ रहे थे। तभी फायरबर्ड कहती है कि ये काम कर रहा है, जिस पर ब्लैक नाइट कहता है कि बस ये याद रखना कि ये विंटर गार्ड्स है और ये लोग इनोसेंट है और वे लोग खुद से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें रोकना होगा। जिस पर क्विकसिल्वर कहता है कि हमें डेडली फोर्स ने घेर लिया है और अब हम वापस नहीं जा सकते हैं। लेकिन तभी कैप्टन कहता है कि बोलना बंद करो और ध्यान रखना कि ये गन्स खत्म ना हो जाए। ये कहते ही एवेंजर्स उन पर अटैक करते हैं और वहां पर हरे रंग का बड़ा उजाला हो जाता है। तभी वहां पर प्रेजेंस स्टारलाइट के साथ आ जाता है और कहता है कि जब मैं यहाँ से गया था तब मुझे लगा कि मेरे फॉलोअर्स ने तुम्हें मिटा दिया होगा। जिस पर कैप्टन कहता है कि हम आसानी से हारने वाले नहीं हैं। जिस पर प्रेजेंस स्टारलाइट की तरफ देखता है। तभी स्टारलाइट प्रेजेंस से कहती है कि नहीं, ये लोग रशियंस नहीं है। जिस पर प्रेजेंस कहता है कि इन्हें दोबारा इनके घर भेज दो ताकि सबको पता चले कि हमसे पंगा लेना क्या होता है। लेकिन तभी कैप्टन प्रेजेंस से कहता है कि हमें बात करनी है, ये लोग जिनको तुम अपने कब्जे में किए हो वो। लेकिन तभी प्रेजेंस कैप्टन की बात काटते हुए कहता है कि स्टारलाइट, मुझे तो लगा था कि मेरे लोग मुझसे जुड़कर पीस पालेंगे, लेकिन मैं भूल गया था कि हमारे दुश्मन हमें जीने नहीं देंगे। ये कहते ही प्रेजेंस अपने अंदर के रेडिएशन को फैला देता है, जिसमें एवेंजर्स फंस जाते हैं। यहाँ येलो जैकेट फिर से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, लेकिन तभी वहां पर अटुमा आ जाता है, जिसे देखकर येलो जैकेट ट्रिलाटन से कहता है कि वो अटुमा से डील करे। तभी अटुमा के सामने कूदते हुए ट्रिलाटन आ जाता है और उसे वो मनी ले लेता है जो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ जैकोफाट और येलो जैकेट उस मॉन्स्टर को रोक रहे थे और स्कारलेट विच उस मॉन्स्टर के माइंड में घुस जाती है और उस मॉन्स्टर को रोक लेती है। और फिर जैकोफाट उस मॉन्स्टर को फिर से समुद्र में फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के गिरने के बाद सारे एटलांटियंस वापस भाग गए थे। तभी हीरोज बात करने लगते हैं और तब येलो जैकेट को अचानक से दर्द होने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वॉस्प बाहर आती है और देखती है कि उसे मिलने स्टीन ग्रे आया था और वो वॉस्प से कहता है कि कहो क्या काम है। जिस पर वॉस्प कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एटोमा के सारे सप्लाई सोर्स को बंद कर दो। लेकिन ये सब कुछ कैंग देख रहा था और वो कहता है कि एवेंजर्स वाकई में बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बदलना होगा। जिस पर सेंटूरियन कहता है कि दूसरे लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जिस पर कैंग सेंटूरियन से कहता है कि गलती मत करो, किसी भी इंसान को उसकी इज्जत प्यारी होती है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनते ही सेंटूरियन समझ जाता है। तभी कैंग सेंटूरियन से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, एक सच्चा वजीर वही होता है जो सारे युद्ध के सारे कारणों को इस्तेमाल करता है जो युद्ध के परिणामों को प्रभावित करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं एवेंजर्स की कमजोरी का फायदा उठाऊं, लेकिन मैं लोगों की नई कमजोरी बना सकता हूँ। हमने ये सब कुछ किया है और अब हमें एक कदम और बढ़ाना होगा और एक कॉल करना होगा मिलिट्री मैन, आउटलॉ
और सुपर विलन्स को और उन्हें अपने साथ शामिल करना होगा। जिस पर सेंटुरियन कहता है कि हमारे पास तो पहले ही आर्मी है, जिस पर कैंग कहता है कि हाँ हमारे पास है, लेकिन वो आर्मी उनके लिए है जो अटैक करेंगे। यहाँ चाइना में विजन, ब्लैक विडो, शी-हल्क और वॉरबर्ड देखते हैं कि वहाँ की जमीन हिलने लगी थी और अचानक से जमीन टूटने लगती है और चारों नीचे गिर जाते हैं और तब सब कुछ शांत हो जाता है और वे चारों देखते हैं कि उनके आसपास डेविएंट्स थे जो उन पर अटैक करने के लिए तैयार थे। यहाँ वॉस्प गवर्नमेंट के लोगों से बात कर रही थी और तब वे लोग कहते हैं कि हमें कैंग पर अटैक करना होगा, लेकिन तभी वॉस्प को पता चलता है कि हैंक नीचे गिर गया है और वो हैंक के पास दौड़ी चली आती है और देखती है कि वो धीरे धीरे गायब हो रहा था। यहाँ रशिया में फायरबर्ड जाग जाती है और देखती है कि धुआं हट गया था। तभी वो थॉर के पास आती है। तभी थॉर कहता है कि ये जो कुछ भी था वो मुझ पर असर नहीं कर पाया। तभी थॉर देखता है कि कैप्टन अमेरिका होश में आ रहा था और तब अचानक से कैप्टन अमेरिका थॉर का गला पकड़ लेता है और तब वे दोनों देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका, क्विक सिल्वर और ब्लैक नाइट अब प्रेजेंस का शिकार बन चुके थे और वो भी प्रेजेंस से जुड़ चुके थे। ये देखकर कैंग हंसने लगता है और कहता है कि खेल तो अब और भी इंटरेस्टिंग हो चुका है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.